नमस्कार मित्रों। सुकून की तलाश। राजस्थान का एक छोटा सा गांव, चारों ओर रेत की टीले, दूर दूर तक फैली बंजर जमीन, तपती धूप और शाम होते ही ठंडी हवाओं का स्पर्श। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई चारपाई, रसोई में कभी अनाज होता कभी नहीं। कई बार ऐसा होता कि शाम को पूरा परिवार सिर्फ पानी पीकर सो जाता, क्योंकि अगले दिन की रोटी का भी भरोसा नहीं होता था। लेकिन उस घर से कभी शिकायत की आवाज नहीं आती थी। हर सुबह सूरज निकलते ही घर के सभी लोग उठते, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते, फिर अपने काम में लग जाते। खेत सूखे थे, फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ते थे। मजदूरी मिलती तो ठीक, नहीं मिलती तो भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। गांव वाले अक्सर पूछते, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान कैसे रहती है? घर के बड़े बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, जिस दिन शिकायत करना शुरू कर देंगे, उसी दिन भगवान ने जो दिया है उसकी कीमत भूल जाएंगे। उसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। ऊंची हवेली, नौकर चाकर, दर्जनों ऊंट और गाड़ियों, खेत, दुकानें, सोना चांदी, सब कुछ था। लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। हर समय डर लगा रहता था कि कहीं चोरी न हो जाए, कहीं व्यापार में घाटा न लग जाए, कहीं लोग सम्मान छीन न ले, कहीं बच्चे संपत्ति बांटने न लग जाए। वह जितना अमीर होता गया, उतना ही बेचैन होता चला गया। एक दिन तेज आंधी आई, गांव के कई घरों की छत उड़ गई, गरीब परिवार का भी आधा घर टूट गया। गांव वाले सोच रहे थे कि अब तो यह परिवार रोएगा, लेकिन अगले ही दिन पूरा परिवार फिर से मिट्टी गूंथ कर दीवार बनाने लगा। बच्चे हंस रहे थे, माँ रोटियां सेक रही थी, पिता मिट्टी उठा रहे थे, दादी भगवान का भजन गा रही थी। उधर अमीर जमींदार की हवेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा टूटा था, लेकिन वह कई दिनों तक गुस्से में रहा। न नौकरों से ठीक से बात की, न परिवार के साथ बैठा, न किसी से हंसा। उसे सिर्फ नुकसान दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। पूरा गांव उनके दर्शन करने पहुंचा। अमीर जमींदार भी वहां पर पहुंचा और गरीब परिवार भी। जमींदार बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत रहता है। गरीब परिवार चुपचाप बैठा रहा। साधु ने दोनों को अगले दिन सुबह आने को कहा। सुबह वे दोनों पहुंचे। साधु उन्हें गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने कुएं में पानी में झांकने को कहा। पहले गरीब परिवार ने झांका। पानी बिल्कुल शांत था, चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। फिर साधु ने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें उठ गई, चेहरा गायब हो गया। साधु बोले, जब मन शांत होता है तब इंसान अपनी असली पहचान देख पाता है, लेकिन जब मन लालच, डर, ईर्ष्या और चिंता की लहरों से भर जाता है, तब उसे खुद भी दिखाई नहीं देता कि वह कौन है। जमींदार चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, सुकून पैसा नहीं खरीद सकता, पैसा घर नहीं बना सकता, लेकिन परिवार नहीं। पैसा दवा खरीद सकता है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। पैसा बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। पैसा नौकर खरीद सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद जमींदार बदलने लगा। उसने गरीबों की मदद शुरू की, मजदूरों को पूरा मेहनताना देने लगा, घर में बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। पहली बार उसे चैन की नींद आई। एक दिन उसने उसी गरीब परिवार से पूछा, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आती है? घर के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हम भविष्य की चिंता कम करते हैं और आज की मेहनत ज्यादा। उन्होंने आगे कहा, अगर अगले वक्त की रोटी नहीं है तो दुखी होने से भी रोटी नहीं आएगी, लेकिन मेहनत करेंगे तो शायद भगवान रास्ता खोल देंगे। यह बात पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे लोग एक दूसरे के बेवजह दुश्मनी छोड़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़े कम होने लगे।
लोग शाम को अपने परिवार के साथ बैठने लगे, बच्चों के साथ हंसने लगे, बुजुर्गों का भी सम्मान होने लगा। गांव की सबसे बड़ी दौलत अब पैसा नहीं बल्कि आपसी प्रेम बन गया था। समय का पहिया देखिए, समय बीतता गया। गरीब परिवार आज भी बहुत अमीर नहीं बना, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं गई। और जमींदार समझ गया कि जिस सुकून को वह धन में ढूंढ रहा था, वह तो संतोष में छिपा हुआ था। जीवन हमें हर दिन एक बात सिखाता है, कल किसी ने नहीं देखा है, आज जो अपने साथ बैठे हैं वही सबसे बड़ी दौलत है। माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों की हंसी, जीवन साथी का साथ, दो वक्त की मेहनत की रोटी और ईमानदारी की कमाई, इनसे बड़ा कोई खजाना नहीं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बेवजह किसी से दुश्मनी मत खरीदिए, मत रखिए। बेवजह किसी का चिंता करने या करके अपनी खुशियां मत खोइए। दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। हर इंसान अपना संघर्ष लेकर जी रहा है। जो मिला है उसके लिए भगवान को कम से कम धन्यवाद किया कीजिए। जो नहीं मिला उसके लिए कठोर मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए आप मेहनत कीजिए। और जो कभी नहीं मिलेगा उसके लिए अपना सुकून मत खोइए, क्योंकि मिलता उसी को है जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखने वाली बात, सुकून बैंक बैलेंस से नहीं आता है, सुकून बड़ी गाड़ी से भी नहीं आता है, सुकून ऊंचे पद पर बैठ जाने से भी नहीं आता है। सुकून तब आता है जब मन संतुष्ट होता है, परिवार में शांति बनी रहती है, परिवार साथ रहता है, नीयत साफ होती है और इंसान वर्तमान को स्वीकार करके ईमानदारी से मेहनत करता रहता है। क्योंकि अंत में इंसान अपने साथ न धन ले जाता है, न पद और न शोहरत। अपने साथ ले जाता है तो केवल अपने कर्म, अपने संस्कार और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई अच्छी यादें। यही जीवन का सबसे बड़ा सच और कड़वा सत्य है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर मिलेंगे एक और सुंदर सी मनोहर कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।